पंकज आइसक्रीम, आइसक्रीम पंकज, पंकज कुकी, कुकी पंकज, कुकी आइसक्रीम, आइसक्रीम केक। कितना मुश्किल होता है ना आइसक्रीम, कुकी, केक में से किसी एक को चूज करना। और जब बात होती है आइसक्रीम, कुकी और केक में से किसी एक को चूज करने की ना, तो यकीन मानिए आप ही नहीं, मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। अच्छा छोड़िए इस कंफ्यूजन को, और आज अगर इन तीनों फेवरेट डेजर्ट्स का एक ही डेजर्ट बना दिया जाए तो चलिए वही करते हैं ना, बनाते हैं एक आइसक्रीम कुकी केक। है ना मजेदार। और जानते हैं हमारी आइसक्रीम बनेगी केवल 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो आज की रेसिपी बहुत खास होने वाली है। तो सबसे पहले जान लेते हैं हमारी आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। सो लेट्स बिगिन बाय मेकिंग द बेस ऑफ आवर केक फर्स्ट। अच्छा हमारे आइसक्रीम कुकी केक का बेस क्या होने वाला जानते हैं? अ जायंट चोको चिप कुकी। And to bake my cookie to perfection, I am going to use my Bajaj 50 DC RSS OTG. This big sized 50 liters digital OTG comes with 6 preset menus so that you can easily prepare your favorite dish. It also has a NutriPro feature for heart healthy cooking. और सबसे पहला काम हमेशा हम ये करते हैं कि हम अपने अवन को प्री हीटिंग पे लगाते हैं। तो मैं अपनी कुकीज को बेक करने जा रही हूँ 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसीलिए इससे पहले मैं प्री हीट करने के लिए लगा दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो शुरू करते हैं, और सबसे पहले मैं अपने बोल में ले लूंगी बटर। सो आई एम टेकिंग 200 ग्राम्स ऑफ बटर, और इस बटर में ऐड करूंगी मैं ये ब्राउन शुगर, इसी के साथ साथ व्हाइट शुगर भी, यानी कि दोनों। अगर आपके पास ब्राउन शुगर ना हो तो आप व्हाइट शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसे अच्छे से हम हैंड विस्क से बीट कर लेंगे जब तक ये थोड़ा सा लाइट और फ्लफी नहीं हो जाता। इसके लिए बटर हमेशा सॉफ्ट यूज कीजिए, कभी भी फ्रिज से निकाल के डायरेक्ट बटर इस्तेमाल नहीं करेंगे। इनफैक्ट फॉर दैट मैटर जब भी बेकिंग करें ना, तो सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं आपके वो रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। तो वंस दिस इज मिक्सड इन, और ये देखिए बटर पूरी तरीके से शुगर के साथ मिक्स हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे एग्स। हाँ, अगर आप एग्स इस्तेमाल करना नहीं चाहते तो क्या करेंगे, आप एग्स को रिप्लेस कर सकते हैं बनानास के साथ, यानी कि एक अंडे को आप रिप्लेस कर सकते हैं आधे पके हुए केले के साथ। मैं 3 अंडे इस्तेमाल करने जा रही हूँ, तो आप इसकी जगह 1.5 पके हुए केले भी ऐड कर सकते हैं टू मेक योर कुकीज। ये 2 और ये 3। अब इन सब को अच्छे से हम विस्क कर लेते हैं। और अब अपने बैटर में मैं ऐड करूंगी वनीला एसेंस, और उसके साथ साथ कोको पाउडर भी। तो अबाउट 1 टीस्पून ऑफ वनीला एसेंस, और इसके साथ 3 टेबलस्पून मैं ऐड करूंगी इसमें कोको पाउडर भी। 1 2 and 3। और अब जस्ट स्टर दिस इन, और वंस इट मिक्सेस इट वेरी वेल, तब इसको आप फर्दर मिक्स कर दीजिए। नाउ दैट माय वेट इंग्रेडिएंट्स आर मिक्स्ड, अब अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पहले हम प्रिपेयर कर लेते हैं। और ड्राई इंग्रेडिएंट्स के लिए मैं लूंगी यहाँ पर पहले तो मैदा। तो फॉर द अमाउंट ऑफ बटर एंड चॉकलेट दैट आई हैव, 3 अंडे, इनके साथ मुझे चाहिए होगा 2.5 कप मैदा। अच्छा बेकिंग में ना कभी भी अंदाजे से काम नहीं करते हैं, बेकिंग प्रिसिशन मांगता है, इसलिए हर चीज़ को नाप तौल करके इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं है भाई कि नमक कम हो गया सब्जी में तो लाओ थोड़ा नमक और डाल दो, ऐसा नहीं होता। यहाँ आपको हर चीज़ को प्रिसाइसली मेजर करना होता है। और जब हम कहते हैं 1 कप, उसका मतलब होता है 1 लेवल्ड कप, लाइक दिस। देखिए, और इसमें ऐड करूंगी मैं 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, और इसी के साथ आधा छोटा चम्मच नमक भी। और अब इनको भी अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ ताकि मैदे के साथ बेकिंग पाउडर और सॉल्ट मिक्स हो जाए। दिस डन। अब ये मैदा मुझे
इस लिक्विड बैटर में मिला देना है और अब एक स्पैटुला की हेल्प से मैं इसे इसके अंदर अच्छे से फोल्ड कर देती हूँ। मैंने इतना सारा बैटर इसलिए बनाया है क्योंकि मैं एक जायंट कुकी के साथ साथ छोटी छोटी कुकीज भी बेक करूंगी टू गार्निश माई केक, नहीं तो जस्ट टू एंजॉय देम विद अ ग्लास ऑफ मिल्क। एंड डोंट फॉरगेट, हम लोग जायंट चोको चिप कुकी बेक करने जा रहे हैं, तो इसमें चोको चिप्स भी तो ऐड कर लेना। सो आई एम गोइंग टू ऐड अराउंड 1/4 कप ऑफ चोको चिप्स। तो इनको भी अपने डो के अंदर आप फोल्ड कर दीजिए। अब ये डो थोड़ा सा स्टिफ होने लग जाएगा, सो मच द बेटर। और अब 20 मिनट के लिए इस डो को मैं चिल करने के लिए रेफ्रिजरेट कर दूंगी ताकि इसे रोल आउट करना मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाए। तो एक तरफ मैं अपना डो चिल करने के लिए छोड़ आई हूँ और दूसरी तरफ लेकर आ गई हूँ ये क्रीम जिसे ऑलरेडी मैंने विप करके रख लिया है। अराउंड 500 ml ऑफ विपिंग क्रीम मैंने विप कर ली है, इतनी बढ़िया पीक स्टेज तक। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है हमारी आइसक्रीम की, केवल 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए इसमें। एक तो ये विपिंग क्रीम जिसे मैंने विप करके रख लिया है और दूसरा कंडेंस्ड मिल्क। और ऐड करूंगी इसमें स्ट्रॉबेरी क्रश फॉर अ रियल फ्रूट फ्लेवर। इनफैक्ट एनी फ्रूट क्रश कैन बी यूज्ड टू मेक अ फ्लेवरफुल आइसक्रीम। इसे हम मिक्स कर लेते हैं। देखा, जस्ट 3 इंग्रेडिएंट्स, विपिंग क्रीम, कंडेंस्ड मिल्क और उसी के साथ साथ किसी भी फ्रूट क्रश के साथ आप बना सकते हैं घर पर ही एक बहुत ही बेहतरीन सी आइसक्रीम, एग्जैक्टली लाइक द आइसक्रीम यू गेट इन द मार्केट। उतना ही ये सॉफ्ट और क्रीमी होगा इसका टेक्सचर। और अब इसे हम फ्रीजर में रख देंगे तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए, या तब तक जब तक ये अच्छे से फ्रीज नहीं हो जाती। नाउ टू मेक माई कुकीज ऑल आई नीड टू डू इज मेक टाइनी बॉल्स। अब ये देखिए पहले कितना ये अच्छे से सेट हो चुका है डो हमारा। अब इसे मैं इजीली अपने हाथों से हैंडल कर सकती हूँ, लेकिन क्योंकि मैं एक जायंट कुकी बनाना चाहती हूँ और वो भी एक केक के बेस के लिए, तो मैं क्या करूँगी, एक केक टिन को ही इस्तेमाल करूँगी इसे फिल करने के लिए। और द सिंपल रीज़न, फिर मेरे पास एक इवन साइज़ की, जो बाहर से एकदम इवन होगी ना, वैसी वाली कुकी रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए पहले केक बेस ले लिया जाए और आई एम गोइंग टू यूज़ दिस मोल्ड। और इस मोल्ड को नीचे मैं पहले लाइन कर लूँगी एक बटर पेपर के साथ। ऐसा करने से क्या होगा, ये कुकी बहुत इजीली बाहर भी आ जाएगी। सो जस्ट पुट दिस इन लाइक दिस। और अब इसके अंदर आई एम गोइंग टू फिल इन माय कुकी डो। इसे आधे इंच के बेस में मैं लगा देती हूँ। अच्छा, जब तक मैं एक कुकी प्रिपेयर कर रही हूँ, आप मुझे ये बताइए, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया? भाई नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ना। देखिए, तभी तो इतनी इंटरेस्टिंग सी नई सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और याद है ना कि अगर आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा तुरंत। एंड में लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ कोई और आइसक्रीम या फिर कोई और केक शेयर करूं, तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा इन द कमेंट्स बिलो, सो दैट आई कैन शेयर इट विद यू। अब इसे अपने फिंगर्स से आप पैट करके स्प्रेड आउट कर लीजिए। एंड नाउ आई एम गोइंग टू बेक दिस इन माय प्री हीटेड ओवन। 15 to 18 minutes इज ऑल इट इज गोइंग टू टेक फॉर योर कुकी टू बेक। तो चलिए चेक करते हैं कि हमारी कुकी रेडी हुई कि नहीं। ये देखिए, my Bajaj OTG comes with a complete set of baking and grilling accessories like these tongs and trays. है ना ये super convenient? Cookie is done. अगर इस कुकी को मैंने मोल्ड में ना बेक करके ट्रे पे बेक किया होता तो क्या होता? तब ये कुकी स्प्रेड आउट करती। बटर है ना, जब वो मेल्ट करेगा तो क्या होगा? स्प्रेड आउट करेगा। एंड देन बिकॉज आई वॉन्ट टू बिल्ड अ केक, मुझे इसे एक पूरे सही सर्कल में, यानी कि कंप्लीट सर्कल में चाहिए। साइड से जो टेढ़ी मेढ़ी एजेस जो कुकी में वैसे बड़ी खूबसूरत लगती है, वैसी एजेस इसके लिए नहीं चाहिए। बट फॉर्चुनेटली क्योंकि मैंने इसे एक टिन में बेक किया है ना, तो ये साइड में स्प्रेड तो नहीं हुई, लेकिन हाँ थोड़ी सी राइज जरूर करी है। सो मच द बेटर। केक है ना, एक अच्छी सी कुकी की लेयर जो बन जाएगी। अब इसे मैं अच्छे से कूल डाउन होने दूंगी और जब ये कूल डाउन हो जाएगी तब इसे मैं बाहर निकाल लूंगी। तो जब तक जायंट कुकी होती है ठंडी, तब तक थोड़ी सी छोटू सी कुकीज़ और बना ली जाएं। तो इसके लिए टाइनी बॉल्स आई विल मेक
और इन कुकीज़ में काफ़ी डिस्टेंस रखिएगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया जब ये बेक होंगी तो ये स्प्रेड आउट हो जाएंगी। दिस डन। इसे once again I'm going to bake it at a temperature of 180 degrees for around 10 to 12 minutes. Cookies also done. These I'm going to use as a garnish. और इनको भी पहले मैं कूल डाउन होने देती हूँ। इसी के साथ साथ मैं अपनी आइसक्रीम भी निकाल लाई हूँ, जो अब एक सॉफ्ट स्वर्ल स्टेज पे आ गई है। एग्जैक्टली जैसे सॉफ्टी होती है ना, वैसे। अब इस स्टेज पे मैं इसे अपने केक के ऊपर लगाकर फिर से फ्रीज करने रख दूंगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। एंड लेट मी शो यू माई जायंट कुकी ऑल्सो। ये देखिए, ये अच्छे से कूल डाउन हो चुकी है। लुक एट दिस। अब क्या किया जाए? अब इस कुकी की लेयर के ऊपर मुझे अपनी आइसक्रीम की लेयर बिल्ड करनी है। थोड़ी जल्दी करनी होगी, नहीं तो ये पिघल जाएगी। और उसके ऊपर एक क्रीम की लेयर, और फिर करेंगे उसे अच्छे से गार्निश। एंड टू मेक माई जॉब अ लिटिल ईजियर, आप जानते हैं मैं क्या करूँगी? मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ एक HP शीट का। जी हाँ, वो जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की शीट्स होती हैं ना, उनका। उसको बीच में से आधा काट करके मैंने टेप के साथ यहाँ इस तरह से चिपका लिया है, सो दैट if I put it in like this, this will make a wall of my cake mold. इसको थोड़ी सी हाइट और मिल जाएगी। अब इसे मैं अपनी सॉफ्ट आइसक्रीम से जल्दी से भर दूंगी, so that I can put this back into the freezer. आइसक्रीम को ऊपर से लेवल कर दीजिए, इसे थोड़ा टैप कर दीजिए। ये काम बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, आइसक्रीम है ना, पिघल जाएगी। इसे मैं फ्रीज कर लूँगी कम से कम 6 से 7 घंटे के लिए, ताकि ये बढ़िया से सेट हो जाए। आइसक्रीम हमारी फ्रीज हो चुकी है, अब इसे निकाल लेते हैं। लुक एट द ब्यूटीफुल कलर्स। लेट्स ओपन दिस आउट। ध्यान से इसे आप खोल दीजिए। एक पैलेट नाइफ की हेल्प से इसे हम स्ट्रेटन कर लेते हैं। इसे ऊपर से इवन आउट कर लीजिए। बहुत जल्दी ये काम करना पड़ेगा, नहीं तो आइसक्रीम है ना, पिघल जाएगी। इसको कवर कर दूंगी मैं एक लेयर व्हिप क्रीम के साथ। इसे भी अपनी पैलेट नाइफ के साथ आप इवन आउट कर दीजिए। टू मेक माई जॉब ईजी, आई एम गोइंग टू पुट दिस ऑन अ टर्न टेबल। और अब इसे स्मूदन आउट कर लेते हैं। इसे साइड से भी एक बार आप फिर से स्मूदन आउट कर लीजिए। इस पर स्प्रिंकल करूंगी मैं थोड़ी सी ये कन्फेटी, और ये जो कुकीज़ मैंने बना करके ऑलरेडी रखे हुए हैं ना, ये कुकीज़ इस पे लाइन करते हैं। थोड़ी सी पिंक आइसिंग के साथ इसे फिनिश करती हूँ। एक छोटा सा फ्लावर इधर भी, एंड देयर वी आर। आई थिंक दिस इज डन। एंड बिफोर दिस मेल्ट्स अवे, इसे फिर से एक बार मैं फ्रीजर में डाल देती हूँ। एंड आई कैन हार्डली वेट टू सी द लाइट इन द आईज ऑफ माई किड्स। जब वो ये केक देखेंगे और बोलेंगे, ममा आइसक्रीम भी, कुकी भी, और एक कंप्लीट केक भी। अरे वाह!